हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयर लेके। तो जिस तरीके से लास्ट कई के सीरीज से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप लोग भी प्रॉफिट कमाइए। और जो है कमेंट जरूर करें। मैं आपसे फिर बार बार कहता हूँ, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता लगता रहे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो पहले हम देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन कौन से शेयर हैं। तो पहला शेयर है एफिलिएटेड। इसमें जो प्राइस दे रखा है, ये प्राइस है 1368। यहाँ पर एक नज़र बना लेते हैं, इसको देखते हैं। एज पर टेक्निकली चार्ट अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर टेक्निकली चार्ट जो हमें दिखा रहा है, कल की एक बढ़ोतरी के ब्याह पे 13 ईएमआई के ऊपर इसने पोजीशन दी है। बॉलिंजर बैंड के अंदर जिस तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है। दूसरी क्या है, टेक्निकली चार्ट अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इस समय वेरी बुलिश लेवल के अंदर चला हुआ है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं कि जो चार्ट है ये अच्छी बुलिश पोजीशंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकली तो ये बुलिश आ ही रहा है। दूसरा फंडामेंटली क्या है कि यहाँ पर कि जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उसने जो है अपनी जो है इसके अंदर कवरेज एरिया जो है बढ़ा दिया है। दूसरा, इसके अंदर बैलेंस शीट में जो चेंज आया है, वहाँ पर भी इसके अंदर चेंजेस आए हैं। और ब्रोकरेज हाउस जो फर्दर ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने क्या कर दिया है कि जो टारगेट है वो 1600 के आसपास भी रखा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैंने इनका एक इनकम स्टेटमेंट चेक करा, वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। उस पर जो है पोजीशंस बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो 1420 का टारगेट ले रहा हूँ, जो आसानी से अचीव करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कल ही ये 1424-26 के करीब ये टच करता हुआ चला गया था। नाउ स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं 1355 का। एक्शन क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे एक नज़र बना के चलिए, ये आपको एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास CESE का। CESC जो है, इसका प्राइस है 172 का। इस पे एक नज़र बना लेते हैं ना, पोजीशन देखने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर हम देखें, तो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन दे रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन बेटर है। बुलिश लेवल में ये एंट्री करता हुआ जा रहा है। कल भी ये जो अपना 178 को टच करता हुआ गया है। इसी के बिहाफ पर जो है फंडामेंटली मैंने देखा तो बैलेंस शीट इज़ वेरी गुड। फंडामेंटली रेशियो बहुत अच्छा है, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 178 का टारगेट ले रहा हूँ। कि बाकी 3 दिन की जो डिप थी उसकी पोजीशंस पे हमने जो स्टॉप लॉस लिया है 168 का है। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का। इस पे भी आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा शेयर आ रहा है वो है विप्रो का। इस पे प्राइस बनाइए। इस पे अगर ध्यान से देखते हैं कि नज़र क्या बन रही है, तो विप्रो पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पर जो पोजीशन चलती हुई आ रही है वो वेरी गुड पोजीशन है। टेक्निकली चार्ट में थोड़ा सा ये बहुत ही अच्छा देके जा रहा है, बुलिश पैटर्न पोजीशंस में लेके चल रहा है। और उसके बिहाफ पर जो वॉल्यूम लेवल भी है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज वैल्यूएशन में चलता हुआ जा रहा है। और मैं अगर ध्यान से देखूं, तो एज पर इंडिकेटर पोजीशंस भी जो है एक वेरी बुलिश लेवल पे है, लेकिन अभी बुलिश लेवल में ये बना हुआ है और पोजीशन जो है बैटर की तरफ जो है दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से वर्कआउट करता है, वहाँ पर ये बैटर पोजीशन में दिख रहा है। करीब फंडामेंटली करीब 5 महीनों से ये ऊपरी स्तर पे चल रहा है, जिसके हिसाब से इस पे जो बहुत जगह ऑर्डर बुक देखा गया है, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करा है। ROCE मैंने चेक करा तो उसमें चेंजेस आया। पिछले 1 से 4 महीने के अंदर जिस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक इंक्रीज़ है। यहाँ पर हम इसका जो टारगेट ले रहे हैं 557 का टारगेट है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है मैंने 535 का। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास LTD फूड्स का। LTD फूड्स पे आज बहुत ज़्यादा नज़र रखने की कोशिश करिएगा। 258 है। कुछ गवर्नमेंट्स न्यूज़ के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक चेंजेस आ रहे हैं। मैंने काफ़ी देर से इनको ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहा था, वहाँ पर मुझे लगता है कि ये बढ़ता हुआ आज नज़र आ सकता है। इस पे बहुत पोजीशन आप बेटर पोजीशंस पे देखें। बाय पोजीशन की बिहाफ पर ही मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एज़ पर टेक्निकली चार्ट देखें, तो टेक्निकली चार्ट कुछ ज़्यादा विशेष हमें बता नहीं रहा। 13 EMI के पास ही आके फंसा हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो ये डिप की वॉल्यूम बना हुआ है और ये पोजीशन जो दिखाने की कोशिश कर रहा है,
वो उस तरीके के लेवल पर है। और अगर मैं इंडिकेटर पोजीशंस पे भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इंडिकेटर पोजीशंस भी अभी जो है उस तरीके की वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है, जो ऑर्डर बुक की पोजीशंस मेरे सामने आई है वो ऑर्डर बुक की पोजीशंस ये बता रही हैं कि यहाँ पर कुछ पोजीशंस बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं और आज ये काम करता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके लिए मैंने इसका जो टारगेट लिया है 270 का टारगेट लिया है। डिप आप लेके चलेंगे तो 254 का डिप ले सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस ये लगा के चल सकते हैं। आज इस पर ज़रूर नज़र बना के रखें, एक बार इस पर ध्यान से देखें कि किस तरीके से वर्कआउट कर सकता है। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि आज ये 300 तक, 270 तो है ही, 300 को भी टच करता हुआ जा सकता है, एक बार देखें। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखते KRBL, ये भी उसी तरीके से काम करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 308 का इसका प्राइस है। इसके ऊपर अगर मैं नज़र बनाऊं तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखें तो टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशंस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कल की बात करूं तो एक बहुत हैवी डिप आया था जिसकी पोजीशन बेटर पोजीशन नहीं दिखा रही, लेकिन टेक्निकली चार्ट में ये कमज़ोर नज़र आ रहा है। बट एक्चुअली चक्कर ऑर्डर बुक और बाकी मार्केट के एक्सटर्नल चेंजेस के कारण यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा आज बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और जिस तरीके से फंडामेंटली है उसके मियाद पे मैं इसमें 324 का टारगेट ले रहा हूँ। देख लीजिए ध्यान से, टारगेट से जो चीज़ लिया मैंने फंडामेंटली लेने की कोशिश करी है और ये बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन डिप के लिए मैं 304 का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ और इस पर एक नज़र बना के चलें, एक्शन बाय का रहेगा। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशंस है वो पोजीशन है सुमिटोमो के अंदर। इसका जो प्राइस है 499 का है। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट देखें तो इसने पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है, कल एक वॉल्यूम लेके आया है। ये 3 दिन की डिप की पोजीशंस के बाद वहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट एक वेरी बुलिश पोजीशंस के अंदर फंसा हुआ है। जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है पोजीशंस बेटर नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एज़ पर फंडामेंटली जो चेंजेस हैं वो थोड़े से इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से रेशोज़ में चेंजेस आया है, ROCE के अंदर आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आया है, PE के अंदर जो चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं वो आज इसको एक बढ़ोतरी दिखाता हुआ नज़र दे सकता है। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 510 का टारगेट मैं ले रहा हूँ। इसकी पोजीशंस पे ध्यान रखिए कि जो हमारा टारगेट है वो 510 का है। ये जो एक्चुअली चक्कर है 3 दिन की गिरावट के बाद जो अभी सुधरने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर मुझे लगा है कि ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट इसी के ब्याह पर मैंने जो इसका स्टॉप लॉस दिया है 490 का स्टॉप लॉस है। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चेयर है ये HCL टेक का है। इसका जो प्राइस है वो कितना है, 1533 का है। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं और पोजीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट ये बहुत अच्छा ट्रेंड देता हुआ जा रहा है। 13 EMI की पोजीशंस को बिट करता हुआ जा रहा है। कल भी इसके अंदर जो है परसों की बिकवाली के बाद एक वॉल्यूम देखा गया और जिस लिहाज से जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस भी मुझे नज़र आई वो भी एक अच्छी पोजीशंस मुझे दिखाता हुआ नज़र आया, जिसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी वेरी बुलिश पोजीशन है वो अभी बनी हुई रह सकती है। और फंडामेंटली जो चेंजेस आए इनकम स्टेटमेंट में वो तो बेटर है ही। यहाँ पर जो टारगेट ले रहे हैं 1560 का टारगेट ले रहे हैं। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 1520 का। एक्शन जो हम लेके चलेंगे वो बाय का एक्शन लेके चलेंगे। इन शेयर्स पे आप अपनी नज़र बनाएं, कुछ शेयर डिलीवरी पोजीशंस पर भी लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी सीरीज़ में है फ्यूचर एंड ऑप्शन की सीरीज़। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ कुछ सीरीज़ ऐसी है जिसके अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप इंट्राडे एंड डिलीवरी में इसमें वर्कआउट करते हुए काम कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो हमारा पहला शेयर है वो महानगर गैस का है, फ्यूचर का। इसका 1675 का प्राइस है। इस पर एक चीज़ बनाता हूँ, ध्यान से देखिए ये 4 से 5 दिन के अगर देखें तो कंसोलिडेट रेंज बॉन्ड में फंसा हुआ है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशन है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1523 का उसको उसने बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर पोजीशन चल रहा है। ध्यान से देखें तो वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके की पोजीशंस दिखा रहा है वो थोड़ा सा एक चीज़ बताई है कि भाई यहाँ थोड़ा सा खतरा पोजीशन है, लेकिन टेक्निकली मुझे कमज़ोर लग रहा है। बट मेरे को जो चीज़ें पता लगी है फंडामेंटली वो मैंने चेक करके देखा कि ऑर्डर बुक में जिस तरीके से चेंजेस आई हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो चेंजेस पोजीशंस में लाने की कोशिश करी है उसका इम्पैक्ट इस पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ उसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फंडामेंटली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंज आया है जिस तरीके से मुझे लग रहा है, इसलिए मैं इसका जो टारगेट ले रहा हूँ
1725 का टारगेट ले रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। ये उससे भी ऊपर की कोशिश हो सकती है। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं 1650 का, और एक्शन क्या लेना है, बाय का। इस पे आपने एक नज़र बना के रखनी है और पोजीशंस को देख के चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है उस पर एक नज़र बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नवीन का जो प्राइस है वो 3674 है। इस पर एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जो है बहुत ही अच्छा पोजीशन है। जिस तरीके से डिप पोजीशन चलेगी वहीं पे पोजीशन दिख रही है। वॉल्यूम लेवल देखें तो वो भी उस तरीके से ही वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली इंडिकेटर चेक करने की कोशिश करूँगा तो वो निकलता हुआ सेल से बाय की पोजीशंस की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। अपनी पोजीशंस को देखते हुए टारगेट 3730 का रख रहे हैं, और इस डिप को देखते हुए हमने जो स्टॉप लॉस की पोजीशंस बनाई है वो 3660 की है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा, इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन की कैटेगरी है। इसमें मैं पहले कॉल दे रहा हूँ, कॉल में बाय लेके चलनी है। पीआई इंडस्ट्री के लिए 3800 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, टारगेट 95 का है। सबसे पहले इस पर नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। नाउ ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट, तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही जो है एक अजीबोगरीब चीज़ बना रहा है। जिस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर पोजीशंस मुझे दिख रही है, ये डीप पोजीशंस के ऊपर नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, सेल पोजीशंस की तरफ नज़र आ रही है, लेकिन हम यहाँ कॉल पोजीशन में किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि केमिकल शेयर्स मुझे लग रहे हैं कुछ वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। सॉरी, केमिकल शेयर कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूएसबी पीआई इंडस्ट्री है उसके अंदर जो वर्कआउट है वो करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अंदर ना एक टारगेट अचीव करने के लिए पोजीशंस के जो एक स्टॉक ब्रोकर है, हैवी स्टॉक ब्रोकर, उसने ना 4800 का रखा है, जिसके बिहार पे मुझे आज लग रहा है ये काम करता हुआ नज़र आएगा, इसलिए टारगेट 95 का लिया है। और ध्यान से देखें स्टॉप लॉस में 72 को ले रहा हूँ, एक्शन बाय का रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज फिनसिप का, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 1560 का, तो 43 रुपये 3 पैसे में मिल जाएगा, टारगेट 60 रुपये का। इस पर एक नज़र बना लेते हैं, देखें ध्यान से तो पोजीशंस क्या है, बहुत अच्छी पोजीशंस टेक्निकली नज़र नहीं आ रही है, डाउन पोजीशंस पे नज़र आ रहा है। 3 दिन से बहुत ज़बरदस्त तरीके की बिकवाली नज़र आ रही है। डब जो पोजीशन है ये वेरी बियरिश पोजीशंस में भी जा चुका है, बट मैं इस पर यहाँ पर आपके लिए कॉल पोजीशन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि खरीदारी हो सकती है एज़ पर फंडामेंटली चीज़ों से। टेक्निकली ये कमज़ोर लग रहा है, लेकिन फंडामेंटली मुझे थोड़ा बेटर पोजीशंस नज़र आ रही है, जिसके भी आप पर मैंने टारगेट 60 का दिया है। इस पर एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि मैं कि यहाँ पर जो ग्रॉस एक प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस होता है, वो प्रीमियम प्राइस पे इस पे जो है ना ऑर्डर बुक में जो पोजीशंस बनी है इसकी, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर बनती हुई जा रही है, जिसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो है एक अच्छी जो है खरीदारी हो सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकता है इसका और ज़्यादा। डिप की पोजीशंस के बावजूद भी यहाँ पर एक पोजीशन है, इसलिए मैं कॉल के बिहाफ पे मैंने लिया है। 60 का है, स्टॉप लॉस 30 का रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा। इस पे अभी आप पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपनी पोजीशंस बनाएं, वर्कआउट करें, देखें और किस तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।